आत्मा में इस बाबा के पाप है, इस बाबा के आत्मा में जो है खोट है। हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाह रहा, ये देश को तोड़ना चाह रहा है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे। देखो साहब, एक चीज़ आप ये समझ लो कि 10 साल पहले जब मोदी जी ने या बीजेपी ने चुनाव प्रचार शुरू किया था, उस समय के मुद्दे क्या थे। अब चूंकि उन मुद्दों में वो पूरी तरीके से खरे नहीं उतरे, फ्रंट फेस इन्होंने रामदेव बाबा को और अन्ना हजारे को रखा था। अब चूंकि खरे नहीं उतरे तो अन्ना हजारे और रामदेव जी जैसे लोग क्या मुंह दिखाएंगे जनता को, इस वजह से ये नया चेहरा लेके आए हैं। लेकिन अंदर सामान वही है इनके। पहले भी ये देश विरोधी थे, संविधान विरोधी थे, लोकतंत्र विरोधी थे, और अब भी जो इनकी जो अंदर से जो आत्मा है वो देश विरोधी ही आत्मा है। बस सिर्फ इन्होंने आडंबर के रूप में धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को आगे कर दिया है। लेकिन प्रदेश की जनता और देश की जनता इनकी सारी बातों को समझ रही है। कर्नाटक की जनता ने जिस तरीके से इनके भ्रष्टाचार को बाय बाय बोला था, उसी तरीके से जो 4 राज्यों के आगे चुनाव होंगे, तेलंगाना के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, तो वहाँ भी वहाँ की जनता इनको टाटा बाय बाय बोलने वाली है। 3 लाख लोग जुड़ रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री से जहाँ जा रहे हैं। देखो ऐसा है, हमारे देश की जो जनता है वो भोली वाली है और उसको मनोरंजन देने वाले लोग पसंद हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो बढ़िया मनोरंजन करता है पब्लिक का, ताली बजा के और कौवे की आवाज में काँव काँव करता है। तो जनता को मनोरंजन चाहिए, तो मनोरंजन की दृष्टि से बाबा जा रहा है, इसको आप अन्यथा मत लेना। और बाबा जो है जहाँ जहाँ जाता है वहाँ सत्यानाश करता है। पूछो कैसे। बाबा गुजरात गया, बाबा राजस्थान गया, दोनों जगह देखो तूफान आ गया भाई साहब, वहाँ की जनता तबाह हो गई। बाबा दिल्ली आया, आधा दिल्ली डूब गया, बाढ़ आ गई। अब बाबा नोएडा पहुंचा, भगवान जाने नोएडा की जनता का क्या होगा। नोएडा की जनता समझे, और आगे जहाँ जहाँ बाबा जाएगा वहाँ वहाँ सत्यानाशी करेगा। ये बाबा सत्यानाशी बाबा है। इस बाबा की जो आत्मा है ना, आत्मा में इस बाबा के पाप है, इस बाबा के आत्मा में जो है खोट है। हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाह रहा, ये देश को तोड़ना चाह रहा है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे। इस बात को देश की जनता समझ रही है। और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, मैं इस देश की जनता को समझता हूं। काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, और यहाँ तो बीजेपी की जो काठ की हांडी है 2-2 बार चढ़ गई, अब इससे ज्यादा नहीं चढ़ेगी। मोदी जी कितना भी झूठ बोल ले, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री कितना झूठ बोल ले, जनता सब समझ रही है कि ये लोग ना तो रोजगार देने में सफल रहे, ना ये लोग महंगाई कम करने में सफल रहे। टमाटर 200 रुपए से ऊपर हो गया, उस पर बाबा नहीं बोल रहा, बाबा महंगाई पे मां नहीं बोल रहा। सब्जियों के जो दाम बढ़ रहे हैं उस पर बाबा कुछ बोलेगा। ये बताओ हमें कैसा हिंदू राष्ट्र चाहिए जहां टमाटर जो है 400 रुपए किलो बिके। और अभी मैं देख रहा था न्यूज चैनल पे, एक जो आदमी था, एक जो बीजेपी का प्रवक्ता था, वो कह रहा कि साहब 200 रुपए तो है टमाटर हमारे यहाँ, पाकिस्तान में तो 400 रुपए मिल रहा है। तो हमारी तुलना पाकिस्तान से है क्या? हमें अपनी तुलना चीन से करनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान तो हमारा कभी दुश्मन रहा ही नहीं। पाकिस्तान की हमारे सामने हैसियत क्या है? हम जब चाहेंगे पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और पहले भी हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। हिम्मत है अगर हमारे सरकार की, हिम्मत है अगर धीरेन्द्र शास्त्री की, तो चीन पे बोल के देखे। प्रधानमंत्री लाल आंखें चीन को दिखा के देखे। अरे चीन ने म्यांमार से लेके, भूटान से लेके, नेपाल से लेके, पाकिस्तान से लेके श्रीलंका तक चारों तरफ से घेरेबंदी कर ली है, और चीन जो है हमारा असली दुश्मन है। तो सरकार को चीन पे बात करनी चाहिए। सरकार चीन पे बात नहीं करेगी, क्योंकि सरकार चीन से डरी हुई है। सरकार जो है इस समय जनता को सिर्फ हिंदू मुस्लिम में फंसाए रहना चाहती है। अब चीन के खिलाफ क्या एक्शन हो रहा सरकार का, ये भी समझ लो। गैजेट्स लेके आ रही है? नहीं, गैजेट नहीं लेके आ रही है, गैजेट राइफल नहीं लेके आ रही। चीन की क्या कर रहे हैं, चीन के साथ कड़ी निंदा के रूप में साहब उनकी जो चीन की ऐप है वो बंद कर दो जी, PUBG बंद कर दो जी, टिकटॉक बंद कर दो। लेकिन क्या बंद करना चाहिए? चीन से जो हम सामान खरीद रहे हैं वो सामान बंद करना चाहिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट चीन से बंद करना चाहिए। चीन से जो सामान आ रहा है अगर वो बंद हो जाए तो हमारे देश में जो बेरोजगारी है और जो महंगाई है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। हमारे देश की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन ये लोग मिले हुए हैं, ये लोग जो नहीं चाहते हैं कि हमारे देश की जो जनता है वो खुशहाल रहे। इनका चीन के साथ गुप्त रूप से मुझे लग रहा है एक टाई अप है कि खाओ और खाने दो। उधर चीन को ये मजबूत कर रहे हैं, चीन की कंपनियों को यहाँ परमिशन दे रहे हैं, और दिखाने भर के लिए कह रहे हैं कि नहीं साहब चीन से हमारा जो है कोई नाता नहीं है। हमने चीन को लाल आंखें दिखा दी, भाई हमारे गले से नहीं उतरता। और असली दुश्मन जो है हमारा, असली दुश्मन को सरकार को समझना होगा, सरकार को पहचानना होगा, और इस तरह के पाखंडी बाबाओं को हमारे देश की जनता को बहिष्कार करना होगा, जो देश की जनता को भड़काने
भड़काने का काम करते हैं, यूसीसी के नाम पे भड़काने का काम करते हैं। अरे मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से एक सवाल करना चाहता हूँ कि यूसीसी से किसे नुकसान होगा? मुसलमानों को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कोई भी मुसलमान सरकारी नौकरी में नहीं है, कोई भी मुसलमान इतना बड़ा जमींदार नहीं है। ज़मीनें किसकी जाएंगी? दलितों की, आदिवासियों की ज़मीनें जाएंगी, जिन्हें विशेष अधिकार संविधान के तहत दिया हुआ है। असली चोट जो है ये वो यहाँ के जो मूल निवासी हैं, पिछड़े दलित और आदिवासी, सरकार उन पे असली निशाना बनाना चाह रही है। और किसके कंधे पे बंदूक रख रही है सरकार? सरकार मुसलमानों के कंधे पे बंदूक रख के इस तरह का काम करना चाह रही है। और इस देश का आदिवासी इसका विरोध कर रहा है, सिख समाज इसका विरोध कर रहा है, जैन समाज इसका विरोध कर रहा है, बौद्ध समाज इसका विरोध कर रहा है। यूसीसी हमें किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं है, क्योंकि इससे हमारे देश का नुकसान है, देश की एकता, अखंडता और संविधान का नुकसान क्या है। लगता है 2024 का ये एजेंडा होगा यूसीसी? सिर्फ और सिर्फ एजेंडा बना रहे हैं, लेकिन इस एजेंडे को हम सिरे से खारिज कर देंगे, क्योंकि देश की जनता को अब उनके अधिकार समझ में आ गए हैं कि बीजेपी की कथनी करनी में फर्क रहा। अब ये बताइए, 2019 में ये ट्रिपल तलाक का मुद्दा लाए थे, 20 लाख से ज़्यादा मुस्लिम महिलाओं के तलाक के केस अभी अदालतों में है। क्या उन मुस्लिम बहनों को बीजेपी ने न्याय दिलवाया? नहीं दिलवाया। मुस्लिम बहनों के इन्होंने भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, उनके घर उजड़वाए। किस बहन को अभी तक इंसाफ मिला है? उन जो 20,000 केस जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, उन मुस्लिम बहनों को कब न्याय मिलेगा? सिर्फ मुसलमानों को की बहनों बेटियों की भावनाओं के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया। मुसलमानों को सिर्फ ये वोट के एजेंडे के नाम पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और देश में हिंदू मुस्लिम के बीच की जो खाई है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और देश की जनता इस बात को खूब समझ रही है। आपको क्या लगता है जो ट्रिपल तलाक को लेकर के जो हस्बैंड वाइफ के बीच में दूरियां बढ़ी है, या इस तरह का जो तलाक का देखो, अब तो जनता समझ गई। शुरू में तो इन्होंने बरगला दिया था और महिलाएं इनके बहकावे में आ गई थी, लेकिन अब जनता समझ गई है कि बीजेपी ने किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया, और बीजेपी ने किस तरीके से एजेंडे चलाकर जो है मुस्लिम जो धर्म है उसमें खटास फैलाने की कोशिश की। अब जनता अच्छी तरीके से समझ रही है। अब कम से कम जो है इस देश की जो जनता है वो इनके बहकावे में नहीं आने वाली। क्या लगता है 2024 में? आखिरी सवाल, क्या मुद्दा होगा 2024 में? मोदी जी की तरफ से चाहे कोई भी मुद्दा हो, लेकिन हमारी तरफ से जो मुद्दा होगा वो 2014 वाला होगा। हम सरकार से सवाल करेंगे, महंगाई कम हुई, भ्रष्टाचार कम हुआ, क्या बेरोजगारी कम हुई, क्या जातिगत जनगणना हुई, क्या इस देश में जो मूल निवासी हैं यहाँ के दलित, शोषित, वंचित, उनको उनके अधिकार मिले, नहीं मिले, और सरकार जो है इन्हीं मुद्दों पे जाएगी।